बड़ी खबर इस वक्त आ रही है काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की खबर। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। पेंटागन ने ये इस बात की पुष्टि की है कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। अभी तक किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। ये बात आपको याद दिला दे कि अभी भी अमेरिकन फोर्सेस काबुल एयरपोर्ट को संचालित कर रही हैं। उसका जो पेरिमीटर सिक्योरिटी है, यानी कि काबुल एयरपोर्ट की जो दीवार है उसके बाहर की सिक्योरिटी का जिम्मा तालिबान के फोर्सेस, तालिबान के कमांडोज के पास है। पर एयरपोर्ट के अंदर कौन आता है, एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा का पूरा जिम्मा इस वक्त अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस के पास है। इसीलिए अभी जो पहली पुष्टि हुई है कि धमाका हुआ है वो पेंटागन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया है। ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। ये तस्वीरें कुछ लोगों को विचलित कर सकती हैं, कुछ लोगों को चोटें भी लगी हो सकती हैं। खून के धब्बे के निशान भी वहाँ एयरपोर्ट के बाहर दिखाई दे रहे हैं। देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये एयरपोर्ट के बाहर जहां गाड़ियां आकर के रुकती हैं, कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये रनवे के पास का हिस्सा नहीं है। जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसके बाहर जहां गाड़ियों के रुकने का, गाड़ियों के खड़े होने का जगह होती है, उसके आसपास हो सकता है कि ये धमाका हुआ हो। ठीक काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये धमाका हुआ है, ऐसी अभी तक खबरें आ रही हैं। पर किसी के भी हताहत होने की अभी भी खबर नहीं है। आपको याद होगा कि 25 अगस्त को अमेरिका ने बोल दिया था कि यहाँ एक हमले का खतरा हो सकता है। कई अभी तक ऐसी खबरें आ रही थी कि गोली चलने की खबर आ रही थी। कई बार बहुत सारे लोग एक जगह पर मौजूद हो जाते थे, एक जगह पर जमा हो जाते थे। तो क्राउड कंट्रोल करने के लिए एक दो बार ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट के बाहर जो तालिबान मौजूद थे, जो तालिबान लड़ाके मौजूद थे, उन्होंने हवा में गोली चलाई। इसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। अभी तक करीब 25 लोगों के इस गोलीबारी में मरने की खबर है पिछले 2 हफ्तों में। पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वहां पर एक धमाका हुआ है। काफ़ी लोगों को चोटें आ सकती हैं क्योंकि ये एक लगातार परेशानी रही है कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो या तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, विचलित करने वाली तस्वीरें शायद ये जो पहले भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीर जो काबुल एयरपोर्ट से आ रही है, सर में चोट लगी है ऐसा मालूम पड़ता है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर, लोग भागते हुए, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद, और इसीलिए ये परेशानी का सबब बन सकता है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पूरे परिवार के साथ, जो अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको चोट लग सकती है। और ये तस्वीर, सबसे लेटेस्ट तस्वीर, ये इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जिन लोगों को चोटें लगी हैं, लोग भागते हुए, कुछ खून के धब्बे भी जमीन पर दिखाई दे रहे थे क्योंकि लोगों को लोग लहूलुहान हो गए थे। इसीलिए हम आपको ये ब्लैक एंड वाइट करके ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पर इस वक्त काफ़ी ऐसी तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से आ रही हैं जिन लोगों को चोट लगी है। क्या वहाँ कोई एम्बुलेंस की मौजूदगी थी, ऐसी कोई भी खबर, ऐसी कोई भी डिटेल हमारे पास अभी तक नहीं है। पर काफ़ी जोर का धमाका हुआ है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये भी कह रही हैं कि शायद कुछ गोली भी चली है। शायद हो सकता है कि गोली भी चली हो। काफ़ी बच्चे भी उस वक्त मौजूद थे मौके पर, जिस वक्त गेट पर, यह भी खबर आ रही है कि जो गेट पर लोग जमा थे, जो लोग मौजूद थे, लगातार लोग, काफ़ी भीड़ जमा रहती है, लोग अंदर घुसने के लिए रुके रहते हैं। कोशिश रहती है कि जितने लोग हो सके एक वक्त पर अंदर आ जाएं। अंकित त्यागी मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कौन सी तस्वीरें हैं, क्या अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं काबुल से, अंकित? पद्मजा, 3 ब्लास्ट और स्मॉल आर्म से फायरिंग की खबरें इस समय काबुल से आ रही हैं। जिस तरीके की ये हम जो अभी विजुअल चला रहे हैं, सबसे पहले दिखा रहे हैं काबुल का जो एयरपोर्ट है उसके जो गेट हैं उसमें से एक गेट के बाहर
ये पूरा धमाका जो हुआ है ये हुआ है, इसको पेंटागन ने जो अमेरिका का जो है वहां से इसको कंफर्म भी किया गया है। हम कुछ और तस्वीरें आपके पास लेके आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय रिपोर्टिंग क्या इस पे हो रही है। अभी तक किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन काफी सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कई लोग घायल दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर किसी तरह की फायरिंग भी हुई है। कुछ नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं, हम कोशिश करेंगे फटाफट उन तस्वीरों को यहां पे रूट करने की। लेकिन ये जो तस्वीरें हम कम से कम जो मैं अभी देख पा रहा हूं उसमें कुछ अफगानी लोग हैं जिनको स्ट्रेचर पर डालकर और गाड़ियों में डाल के वहां से निकाला जा रहा है, कोशिश करी जा रही है उनको वहां से निकालने की। कोशिश करते हैं वो तस्वीरें जो अभी हमारे पास आई हैं उनको यहां पर हम रूट कर पाए। स्टिल पिक्चर्स हैं ये, उसमें कुछ बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं उन पिक्चर्स के अंदर और वहां पर काफी कंफ्यूजन दिखाई पड़ रही है। जितने भी लोगों को वहां पर लेके जाया गया है, ताजा खबर यह है कि गेट नंबर 4 जो है हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वहां पे गेट नंबर 4 पर यह धमाका हुआ है। मल्टीपल ब्लास्ट की बात हो रही है, यानी कि एक से ज्यादा धमाकों की यहां पर बात हो रही है। यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है स्मॉल आर्म से, जो वहां पे कोलिशन फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमला करा गया है। ये जो आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, ये टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उन लोगों की जो वहां पर घायल हुए हैं। कुछ लोगों को लेके जाया जा रहा है और भी कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। कोशिश करेंगे कि आपको वो तस्वीरें जल्द से जल्द दिखाएं, क्योंकि कम से कम जो तस्वीरें अभी हमारे सिस्टम में अभी आई हैं जिनको हम यहां पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें यही दिखाई पड़ रहा है कि लोग जो हैं वहां पर वो किसी तरीके से लोगों को जो भी वहां पर गाड़ी ठेला जो भी मौजूद है उसमें लेकर वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन कहा यह गया है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी। और कुछ तस्वीरें जो कि इस वक्त अफगान पत्रकार हैं वो भी शेयर कर रही हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एयरपोर्ट के बाहर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पहले भी जब वहां पर गोलियां चली थी, जब क्राउड कंट्रोल के लिए तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां चलाई थी अंकित, उस वक्त भी लोगों को इवैक्यूएट करने में बहुत मुश्किल हुई थी। एक हल्की भगदड़ भी मच गई थी, कई लोग उसमें फंस गए थे, कई लोग उसमें घायल हुए थे, क्योंकि इस वक्त जो सारा सिस्टम है एक तरीके से वो चरमरा गया है। फायर ब्रिगेड, कौन गाड़ी चलाएगा, कौन इंचार्ज है, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, कोई भी सिस्टम इस वक्त काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जिस तरीके से अब ये तस्वीरें, वापस उस तस्वीर पे जाते हैं अंकित, वो जो लोग घायल भी हुए हैं उनको भी एक तरीके से हाथ गाड़ी पर लेकर के लोग जा रहे हैं, किसी को ट्रॉली में लेकर के जा रहे हैं। एक भी एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर मौजूद दिखाई नहीं दे रही है अंकित। पूरी तरीके से पद्मजा अभी तक सरकार वहां बन नहीं पाई है, किसी को पता नहीं है कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है। ये कुछ नई तस्वीरें इस समय हमारे पास आई हैं जो मैं आपको हमें दिखा रहा हूं। ये हमारी स्क्रीन जो है उसके ऊपर यहां पर जिस तरीके से आप बता रही थी, हाथ गाड़ी में लोगों को लेके जाने की कोशिश हो रही है, उसमें कई लोग घायल दिखाई पड़ रहे हैं, एक में एक बच्चा भी दिखाई पड़ रहा है। और जो हम इस समय जो तस्वीरें कम से कम देख पा रहे हैं उनसे लग रहा है कि काफी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर जख्मी जरूर हुए हैं। कम से कम इस तस्वीर के अंदर ही अगर मैं देख पाऊं तो 3 से 4 लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिनको लेके वहां से कोशिश की जा रही है। और पद्मजा, ये उस दिन हुआ है जब आज ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने और वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आज एक अलर्ट जारी करके बात बोली थी कि एक बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है काबुल में जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात यह है, तालिबान जो वहां पर है वो वहां पर हथियारबंद तालिबान है, साथ ही साथ वहां पे जो कोलिशन फोर्सेस हैं उनके सैनिक हैं। पता यह नहीं चल पा रहा है कि किसी ने, क्योंकि अभी तक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि किसकी वजह से ऐसा हुआ है। और इस बीच में जो वहां पे हजारों अफगानी लोग हैं जो फंसे हुए हैं वो इसका शिकार बन रहे हैं। हमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, मैं अभी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है कुछ जो कोलिशन फोर्सेस हैं उनके बीच में, और जो वहां पर कुछ आतंकवादी हैं उनके बीच में लड़ाई भी चल रही है। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस वक्त व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पे जो हमला
हुआ है उसके बारे में जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात का पहले ही आशंका जताई थी कि एक बड़ा हमला हो सकता है अफगानिस्तान पे, वहां पे काबुल में जो एयरपोर्ट है हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर कुछ हमारे पास तस्वीरें जो हैं वो अभी एयरपोर्ट के अंदर से भी हैं। पद्मजा कोशिश करते हैं ये तस्वीर जी, अगर आप हमारे कैमरा पे आ पाएं तो मैं आपको ये नई तस्वीर दिखाता हूं जो सबसे पहले आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रही हैं। ये तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर है और यहां से दिखाई पड़ रहा है ब्लास्ट का वो इंपैक्ट, ब्लास्ट का वो समय जब धुआं दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो लोग इस समय अंदर, जो एयरपोर्ट के अंदर लोग हैं और कोलिशन फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो धुआं आप देख रहे हैं ये धुआं है जहां पर ब्लास्ट हुआ उसका। तो ये जिस तरीके से वहां पर लोग सहमे हुए हैं, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किसने, अभी तक किसी ने इसकी आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है। और नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं पद्मजा, लगातार एक खबर जल्दी से अपडेट दे देते हैं, जैसे ही वो तस्वीरें आपके पास आती हैं अंकित, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर, ये जो हमला हुआ है। और अमेरिका बहुत चिंतित होगा क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि ये हमला एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब सिर्फ 5 दिन बचे हैं कि नेटो फोर्सेस यानी कि अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, इन सब को अपने सेना को अफगानिस्तान से निकालना है। 31 तारीख की डेडलाइन तालिबान ने दी है, बोला है 31 तारीख होते होते अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर है तालिबान, एयरपोर्ट के अंदर हैं यूके, यूएस, इन सब के ना सिर्फ सोल्जर्स वहां मौजूद है, ना सिर्फ उनकी सैनिक वहां मौजूद है, बल्कि उनकी जो पूरी वीजा अथॉरिटी भी है एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है अंकित। बिल्कुल पद्मजा, और ये बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है इस हमले के बाद। जो वहां पर जमीन पर जो स्थिति है, डायनेमिक्स हैं, वो बिल्कुल बदल सकते हैं। तालिबान चाहता है कि अब जो विदेशी फौज है वो 31 तारीख को एयरपोर्ट खाली कर दे काबुल का, लेकिन क्या इस हमले के बाद कुछ बदलेगा, ये बहुत बड़ी देखने की बात होगी। कुछ नई तस्वीरें इस वक्त और आपको कुछ वीडियोस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने फोन से आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये खबर है अंकित 3 धमाकों की। जी बिल्कुल, 3 धमाकों की ये जो खबर है, उसके साथ साथ गन फायर वहां पर ये बताया जा रहा है कि चालू है। मैं अपने फोन पे आपको दिखाता हूं, ये बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट के बाहर का है। अगर हमारे कैमरा पर्सन जूम कर पाए, क्योंकि जब तक यहां पर तस्वीर आएगी तो आपको थोड़ा सा और भी दिखा पाएंगे कि किस तरीके की वहां पर भगदड़ के हालात मचे हुए हैं, परेशानी जो लोग हैं वहां के सामना कर रहे हैं। कई लोगों के घायल होने की हमारे पास खबर आ रही है, हताहत होने की भी खबरें हैं, लेकिन जब तक उस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आती, पेंटागन या किसी और एजेंसी की तरफ से वहां पे कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं आती, तब तक हम उसको कम से कम ऑन एयर नहीं डाल रहे हैं। लेकिन पद्मा, जैसे कि आप बात कर रही थी, 31 तारीख को बाहर निकलना है। इस हमले के बाद जो लग रहा था कि ऐसा कोई हमला, बड़ा हमला होने वाला है, इसके बाद क्या कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि एक नहीं 3 विस्फोट हुए हैं और उन तीनों विस्फोट के बाद वहां पर फायरिंग की भी खबर आ रही है पद्मजा। बिल्कुल, आपको बता दें कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इस वक्त यह खबर दे रही हैं कि यह आत्मघाती हमला हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये काबुल एयरपोर्ट के एक गेट के बाहर शायद इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी के जरिए धमाका किया गया, ऐसा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां बता रही हैं। आपको बता दें कि कनाडा ने अपने सारे नागरिकों को, अपने सारे सैनिकों को, अपनी पूरी फौज को आज ही अफगानिस्तान से निकाला है और बस 5 दिन बचे हैं, जिसके बाद सारी सेनाएं, भले से ही वो अमेरिका की हो या फिर ब्रिटेन की हो, वो अफगानिस्तान छोड़ देंगी। पेंटागन ने ये कंफर्म किया है कि जी हां, काबुल एयरपोर्ट के बाहर। और अगर आप ये तस्वीर देखें जो आपके स्क्रीन पे है इस वक्त, इस पर जो धुआं उठ रहा है पेरीमीटर वॉल के बाहर, उस पर आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि ये धमाका काफी बड़ा हो सकता है। जो तस्वीर, जिसने भी तस्वीर ली है, वो रनवे पर खड़ा हुआ है, जो एयरक्राफ्ट है उसके ठीक बगल में खड़ा हुआ। देखिए और लोगों की तादाद देखिए जो सिर्फ एयरक्राफ्ट के बगल में है, तो आप सोच सकते हैं कि इस दीवार की उस तरफ कितने हजारों लोग अपने पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। और खास तौर पर गेट पर जहां पूरी भीड़ जमा होती है किसी भी तरीके से अंकित, कि वो काबुल एयरपोर्ट में अंदर आ सकें, और ठीक वहीं पर इस आईईडी को डेटोनेट किया गया। 15 लोग घायल हुए हैं, ऐसी अभी तक खबरें आ रही हैं अंकित।
जी बिल्कुल। और फटाफट एक बार सिलसिलेवार तौर पर बता देते हैं अपने दर्शकों को कि अभी तक क्या हुआ है। गेट नंबर 4 काबुल का हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाहर पहली खबर आई धमाके की। अब कुल मिलाकर 3 धमाकों की खबर आ रही है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, चैनल्स हैं, CNN इस समय कह रहा है कि ये सुसाइड अटैक लगता है, IED की बात हो रही है। और जो खबरें लोकल मीडिया में मैं अभी देख रहा हूं, तोलो टीवी और जो बाकी उन पे खबरों में 15 लोगों के इंजर्ड होने की खबरें इस समय आ रही हैं पद्मजा। साथ ही साथ ये जो सुबह से बात चल रही थी कि काबुल के एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है, वो बिल्कुल अभी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल वही चीजें हो रही हैं। जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट जानकारी आ रही है, उन्होंने कहा है कि एक्सप्लोजन के बाद एक दूसरा एक्सप्लोजन भी हुआ है, यानी कि एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इसको किया गया। एक पहला प्राइमरी डेटोनेशन हुआ, यानी कि पहला एक बम ब्लास्ट हुआ। यूजुअली जो आतंकवादी होते हैं, और देखा गया है कि सीरिया में और बाकी जगहों पर इस तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता था कि एक एक्सप्लोजन होगा, जब उस एक्सप्लोजन में लोग घायल होते हैं, उनको उठाने के लिए सुरक्षा एजेंसीज और बाकी लोग वहां जाते हैं, तब वहीं पर एक दूसरा एक्सप्लोजन होता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। बिल्कुल उसी तरीके के यहां पर एक पूरी मोडस ऑपरेंडी, एक तरीके का वही इस्तेमाल किया गया है। अल जजीरा से खबर यह आ रही है कि सुसाइड बॉम्बिंग में 2 लोग मारे गए हैं। वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, उन्होंने इसकी आधिकारिक जिम्मेदारी भी नहीं ली है। तालिबान का भी अभी इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है पद्मजा। बाहर और अंदर इस समय एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस समय व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स पूरी एक ब्रीफिंग दे रहे हैं कि काबुल के हालात क्या हैं। 6000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं काबुल में। उसके साथ साथ ब्रिटेन के करीब 1000 सैनिक हैं वहां पर, तुर्की के सैनिक हैं वहां पर, कई सारे देशों के वहां पर सैनिक हैं जो वहां से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद पूरा सिनेरियो जो है वो बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल, और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कौन सा संगठन इसके पीछे है, क्योंकि आपको यह भी याद दिला दे कि पिछले 2 हफ्ते में 15 अगस्त के बाद काबुल की जेलों में जो कई आतंकवादी बंद थे, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी, तालिबान के आतंकवादी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी, उन सब को हजारों की संख्या में रिहा किया गया है। कई सारी एजेंसीज जो हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने पहले भी अलर्ट दिया था कि इस वक्त जबकि नेटो फोर्सेस अपनी आखिरी कुछ दिन अफगानिस्तान की धरती पर बिता रही हैं, एक कोशिश शायद की जाएगी कि नेटो फोर्सेस के ऊपर एक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया जाए। और अब यह खबर आ रही है कि यह जो हमला हुआ है, यह एक आत्मघाती हमला था। इसमें 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं, जिनमें से एक कथित रूप से आत्मघाती हमलावर था, अंकित। और ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं जी, जो एम्बुलेंस में आखिरकार लोगों को लेकर जाया जा रहा है। ये एक वीडियो है पद्मजा, मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये देखिए, ये वीडियो पीछे हमारे आ गया है। ये एम्बुलेंस से कुछ लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें थोड़ा कुछ लोगों को विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काफी चोट लगी है, खून उनका दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो हालात इस समय काबुल में बने पड़े हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। बहुत ज्यादा इस समय लोग वहां पर घबराए हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और उसी के बीच कम से कम अब लग रहा है कि सुरक्षा के और साथ ही साथ कुछ मेडिकल कर्मचारी वहां पर जरूर पहुंचे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं स्ट्रेचर पे कुछ लोगों को निकाला जा रहा है, पर इसके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं, देखिए बाहर, जिनको चोट लगी है, जिनको निकाल के वहां से ले जाया जा रहा है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, लेकिन इस समय बताया यह जा रहा है कि कम से कम 2 लोग इस हमले में मारे गए हैं। 15 लोगों के अंकित और ताजा तस्वीरें आ गई हैं काबुल एयरपोर्ट से। ये शायद कुछ ही मिनटों पहले की हैं, धमाके के फौरन बाद की हैं, पर ये अभी तस्वीरें आ रही हैं काबुल हामिद करजाई एयरपोर्ट पर अब देखना ये होगा कि जो रिलीफ एयरक्राफ्ट यहाँ से निकल रहे थे, जो अलग अलग देशों के एयरक्राफ्ट अंकित यहाँ से निकल रहे थे, अफगान लोगों को जो कि अफगानिस्तान काबुल छोड़ना चाहते हैं, उनको लेकर के अलग अलग देश में जा रहे थे, भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, अब क्या ये सारी उड़ानें रद्द कर दी जाएंगी? वो भी एक पॉसिबिलिटी अब बन गई है अंकित। पर बड़ी बात अब पद्मजा अभी यही है जो हम
हम ये अभी वीडियो दिखा रहे हैं लेटेस्ट, इसमें कम से कम एक जहाज उड़ता दिखाई पड़ रहा है, एक मिलिट्री जहाज दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम इस बात की अभी पुष्टि है कि एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशंस हैं वो अभी चालू है, जो ऑपरेशंस हैं वो अभी चालू है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अभी लोगों के लिए यही होने वाली है कि अगर ऑपरेशंस रुक जाते हैं तो जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम अभी इस ब्लास्ट के बाद भी एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस चालू हैं और यही दिखाई पड़ रहा है। जो लेटेस्ट खबरें इस समय आप देख पा रहे हैं, जो काबुल से इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हामिद कारजाई एयरपोर्ट के ऊपर की तस्वीरें हैं और काबुल का भी एक आपको दिख रहा है नज़ारा। इसके अंदर एक ये मिलिट्री जहाज दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से वो अभी लेकर निकला है। तो एयरपोर्ट पर ऑपरेशन तो लगातार जारी हैं, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लिए, जैसे आपने पहले बताया, कनाडा ने आज ही अपने सारे सिपाहियों को, अपने सारी फौज को वहां से वापस बुलाया है। जिन लोगों को उन्हें लेके जाना था उनको लेने के बाद क्या बाकी देश भी अब उतनी जल्दी पुल आउट करेंगे या फिर वहां पर अमेरिका और बाकी देश थोड़ा और समय लेंगे और फौज बढ़ाएंगे? क्योंकि ये जो है, ये पद्मजा इस पूरे तालिबान टेकओवर का सबसे बड़ा खतरा भी है। 2001 में जब अमेरिका वहां पर आया था तो यही दिक्कत थी कि वहां पर कई सारे आतंकवादी संगठनों को पनाह दी जा रही थी। इस हमले के बाद अब जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर और भी बढ़ जाएगी कि क्या उनकी सरजमीन पर, अफगानिस्तान उनके कब्जे में आने के बाद, दोबारा से जो आतंकवादी संगठन है, चाहे वो पाकिस्तान समर्थित हो, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे अलकायदा हो, अगर वो इस तरह की हरकतें कर पाएंगे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे पाएंगे, तो क्या इस समय पूरी दुनिया को वहां से निकलना ठीक होगा, मुनासिब होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा।